4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में 16 सीटों के लिए इन राज्यों में पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर है। इधर राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने पहले वोट डाला, इसके बाद विधायक वोट डाल रहे हैं। फिलहाल 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जानी तय है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं विधानसभा से एवं संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ वहां पर अपडेट है और कितने विधायकों ने वोट डाल दिए हैं? दिनेश। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि करीब 196 विधायकों ने अभी तक अपने मत का प्रयोग किया है और उनमें से बड़ी खबर यह है कि 3 विधायकों के मत को लेकर ऑब्जेक्शन यहां पर हुआ है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मतदान स्थल पर पहुंचे हैं और मतदान स्थल पर पहुंचकर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। कैलाश मीणा जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि उन्होंने सबको दिखाकर वोट डाला है। पीसीसी चीफ खुद वहां पर जो एजेंट थे, उनकी ओर से ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन ऑब्जेक्शन के बावजूद वोट कास्ट उनकी ओर से किया गया, मतपेटी में मत डाला गया। इसको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत करने पहुंचे हैं और कुछ देर बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है और मीडिया कर्मी यहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए पहुंचे हैं। धौलपुर से विधायक हैं शोभा रानी कुशवाहा, उनके वोट को लेकर भी ऑब्जेक्शन है। सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। और जिस तरह की खबर आ रही है कि शोभा रानी कुशवाहा के मत को जो दिखाना था पार्टी के एजेंट को, राजेंद्र राठौड़ को, तो वो क्लियर उन्होंने दिखाया नहीं। तो राजेंद्र राठौड़ की ओर से उनके जो बैलेट था उनको हाथ लगाकर देखने की कोशिश की गई। इसको लेकर ऑब्जेक्शन है और कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि उनके जो वोट है उसको रिजेक्ट किया जाए। इस तरह से कुछ वीडियो फुटेज के आधार पर हालांकि निर्णय होगा, लेकिन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कंप्लेंट करने पहुंचे थे वो बाहर आएंगे, मीडिया से रूबरू यहाँ पर होंगे। तो पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तो 3 वोटों को लेकर, एक सिद्धि कुमारी का है, शोभा रानी कुशवाहा का है और कैलाश मीणा का, 3 वोटों को लेकर ऑब्जेक्शन है। और देखिए, कैमरे के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आ रहे हैं और वो मीडिया से रूबरू होंगे कि क्या उनकी शिकायतें थी, कौन से वोटों को लेकर ऑब्जेक्शन था, वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो बिल्कुल कैमरे के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी आने वाले हैं। उनके साथ तीनों जो कैंडिडेट है राज्यसभा के कांग्रेस के, वो भी सामने हैं। वहीं से विक्ट्री साइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। विक्ट्री साइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया के सामने आते हुए। क्या शिकायत है? शिकायत क्या थी? कंप्लेंट की कंप्लेंट क्या थी? कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट 101% जीतेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मीणा जी है, उन्होंने उनको भी वोट दिखाया और मेरे को भी वोट दिखाया। तो मैंने उनको शिकायत की है निर्वाचन आयोग को कि इनका वोट कैंसिल हो जाए, करना चाहिए। वो उनको फैसला लेना है, लेकिन हम तीनों जीत रहे हैं। षड्यंत्र हारा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, और कांग्रेस और लोकतंत्र जीता है। हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने हमको नहीं दिया, तो अब पता नहीं किसको दिया होगा। पहले से कोई बातचीत हो रखी थी क्या? नहीं, हम तो जानते भी नहीं। और भी कोई वोट को लेकर कंप्लेंट थी? वो तो अगले बार, उत्तर प्रदेश का नजदीक इलाका है, क्या हुआ मुझे पता नहीं। और भी कोई वोट के लेकर कंप्लेंट? मुझे कोई पता नहीं, और कोई कंप्लेंट किसी को नहीं। कैलाश मीणा को लेकर भी? हाँ, उन्होंने मुझे दिखाया। बीजेपी के, आप वीडियो में देख सकते हैं, मुझे दिखाया। बीजेपी के विधायकों में सेंधमारी कर दी कांग्रेस ने। एक बार फिर अशोक बीजेपी पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अंतर्कलह उजागर हो चुकी है।
और ये उठ खड़ी भी नहीं होगी 2023 में, ये मैं दावे के साथ कह सकता आप खुद वहाँ एजेंट थे, कहा जा रहा है राजेंद्र राठौड़ ने उनके जो बैलेट था उनको हाथ लगा कर देखा, शोभा रानी हूँ। नहीं, वो तो छीनना चाहा, लेकिन हमने ऑब्जेक्शन किया स्ट्रांगली कि आप इनको धमका नहीं सकते, बैलेट पेपर छीन नहीं सकते। वो कह रहे हो खारिज होना चाहिए वोट, हमने छू लिया है उस बैलेट पेपर को, खारिज होना चाहिए वोट। इसने छू लिया, सुभाष चंद्रा ने ऑब्जेक्शन लगाया, वो तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किया। सुभाष चंद्रा की ओर से लगाया। सुभाष चंद्र की माननी नहीं होगा। वो काउंट किया जाएगा वोट। अब अगर उन्हें सही डाला है तो काउंट होगा, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं तो कह नहीं सकता उसने किसको डाला, हो सकता है उन्हीं को किसी को डाला होगा। आपने कितने ऑब्जेक्शन रेज किए? ये तो मेरा ही ऑब्जेक्शन, वो जो मेरे को दिखाया, उन्होंने दिखाया, वो तो मेरा ही ऑब्जेक्शन है। और काय की करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं उनके पास, हमारे पास। डोटासरा जी, टोटल कितने वोट मिल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों को, तीनों को मिला? भाई हमारे तो 126 है, मिल कितने रहे? 126 तो पक्का मिल रहे हैं। ज्यादा मिल रहा है क्या? अब ज्यादा तो कोई अंतरात्मा की आवाज से गुड गवर्नेंस को दे जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन लगता है कि ऐसा होगा। कह नहीं सकता मैं। आप बोले कि बीजेपी की आंतरिक लय सामने आ गई। हाँ, आ गई ना, सुंदरा राजे कैसे पीछे पीछे भगे, दौड़े, मारने को दौड़े, ऐसा नहीं होता है। सुंदरा राजे गुट खेमा है और बाकी खेमे है वो साफ। अब वो तो पता नहीं, देखो खेमे तो कितने गिनाऊं, तो मैं एक वसुंधरा जी का हो तो गिना दूं, 8-7 खेमे हैं, उनसे खेमे में क्या हो गया मुझे पता नहीं। कोई ना कोई खेमा काम तो आ जाता है आपके। हमारा सब कुछ ठीक है, हम सब एक हैं, 100% जीत रहे हैं। इनको जो इनका षड्यंत्र था बेनकाब हो गया, ये लोकतंत्र जीत गया, इनका षड्यंत्र हार गया, दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। थैंक यू। ये कांग्रेस के चेहरे की खुशी बता रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो बता रहे थे कि कैलाश मीणा जो डग से विधायक हैं, उनके वोट को लेकर उनका ऑब्जेक्शन था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों कैंडिडेट जो राज्यसभा के हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन चारों ने जाकर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने आपत्ति जताई है और उनके वोट को रिजेक्ट करने की मांग यहाँ पर की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उन्होंने अपने जो मतपत्र था उनको अपने पार्टी के अधिकृत एजेंट के अलावा भी जो कांग्रेस के एजेंट थे उनको भी दिखाकर वोट डाला है, तो ऐसे में उनके वोट को रिजेक्ट किया जाए। जहां तक शोभा रानी का सवाल है, शोभा रानी कुशवाहा को लेकर भी जिस तरह का कहा जा रहा है कि उन्होंने भी प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट किया है, उनको लेकर भी सुभाष चंद्रा की ओर से ऑब्जेक्शन लगाया गया है। बीजेपी उस पर क्या एक्शन लेगी, सतीश पूनिया का इस पर कहना है कि वो विधायक दल की बैठक में तय होगा, नेता प्रतिपक्ष है वो तय करेंगे कि हालांकि ये पूरा किसका वोट रिजेक्ट होगा और क्या रहेगा, ये मतगणना के समय पूरी स्थिति क्लियर होगी। जी दिनेश, एक और सवाल यहाँ पर आता है कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कितनी वोटिंग परसेंटेज हो चुकी है अब तक? देखिए, कुल 200 सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा में और 200 वोट यहाँ पर डलने थे, उनमें से 196-97 के करीब वोट अभी तक डल गए हैं। कुछ देर पहले विधानसभा स्पीकर हैं सीपी जोशी, वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए लास्ट में पहुंचे थे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनकी ओर से अपना वोट कास्ट कर चुके थे, तो ऐसे में स्पीकर सीपी जोशी ने भी अंत में अपना वोट कास्ट किया है। तो लगभग 200 के करीब विधायक हैं, उन्होंने अभी तक वोट कास्ट किया है 196 विधायकों ने, और थोड़ी देर में वोटिंग प्रक्रिया है, हालांकि 4 बजे तक चलेगी, लेकिन तमाम जो 200 विधायकों का मत है वो कुछ देर बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जी दिनेश, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लाइव जुड़े विधानसभा से एवं संवाददाता